गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ वायरसेस। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे वायरसेस क्या होते हैं, हम देखेंगे वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम प्रियॉन्स और वायरॉइड्स में फर्क को जानेंगे। आर यू रेडी? So let's get started. Status of virus in classification. Viruses are ultra microscopic creatures that are at the borderline of living and non-living. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है ये माइक्रोस्कोप के नीचे भी दिखाई नहीं देते। तो लर्नर्स, जो वायरसेस होते हैं वो बॉर्डर लाइन पर होते हैं। समटाइम्स हम इन्हें कहेंगे कि ये लिविंग है और बाज़ औक़ात हमें कहना पड़ेगा ये नॉन लिविंग है। तो लर्नर्स, वायरसेस जब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर होंगे तब इन्हें नॉन लिविंग कंसिडर किया जाएगा, और जब वायरसेस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद होंगे तब इन्हें लिविंग कंसिडर किया जाएगा। दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब होता है इनके पास कोई सेल नहीं होता। दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलीज। ना ये सेल्स से मिलकर बने होते हैं और ना ही इनके पास ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो जब लर्नर्स इनकी बॉडी में कोई सेल मौजूद ही नहीं है और ना ही इनके पास ऑर्गेनेलीज है तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 3 डोमेन सिस्टम में एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो लर्नर्स, जब वायरसेस के पास सेल ही मौजूद नहीं है तो वायरस किस चीज से बना होता है? अ वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। लर्नर्स, सबसे पहले आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। वायरसेस बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए, और डीएनए और आरएनए के गिर्द एक प्रोटीन कोट मौजूद होता है जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आप अपनी स्क्रीन पर एक वायरस की पिक्चर देख रहे हैं, तो आप देखेंगे वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड होता है। ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और समटाइम्स आरएनए भी हो सकता है। बाकी इसकी जो बॉडी होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। बस वायरस के पास ये 2 चीजें होती हैं जो इसकी पूरी बॉडी बनाती हैं। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म। वायरसेस जब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर होते हैं तो वो अपना मेटाबॉलिज्म नहीं चला सकते और नॉन लिविंग कंसिडर होंगे। फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन एंड टू इंक्रीज इन नंबर, वायरसेस बिकम पैरासाइट्स इन ऑर्गेनिजम्स। जब वायरसेस को अपनी तादाद बढ़ानी होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है तो वो क्या करेंगे? वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। वायरसेस प्लांट सेल के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं और वायरसेस एनिमल सेल्स के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। और इसके अलावा लर्नर्स, जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे लैक एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। वायरसेस को हम किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रख सकते क्योंकि वायरसेस की जो खुसूसियात है वो किसी भी डोमेन के साथ नहीं मिलती। ना ये डोमेन बैक्टीरिया से रिजेम्बलेंस रखते हैं, ना यूकैरिया से, और ना ही डोमेन आर्किया से। ये तीनों डोमेन्स से मुख्तलिफ क्रिएचर्स हैं। तो लर्नर्स, आप अपनी बुक पर 2 किस्म के वायरसेस देख रहे हैं। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पर, ये एक बैक्टीरियोफेज है। मींस के इस तरह के जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया में पेनिट्रेट करते हैं। और लर्नर्स, राइट साइड पर ग्रीन कलर में जो आपको वायरस दिखाई दे रहा है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस वो होते हैं जो हमें जुकाम करते हैं। तो लर्नर्स, नेक्स्ट हम ब्लू बॉक्स पढ़ेंगे।
Prions and viroids are also acellular particles. Prions और viroids भी acellular हैं, यानी इनके पास कोई सेल नहीं होता, ये particles होते हैं. Prions और viroids को acellular particles कहेंगे and are also not included in classification system. Prions और viroids को भी किसी भी classification system में शामिल नहीं किया गया. Prions are composed of protein only. आप सबसे पहले इस लाइन को करेंगे हाईलाइट. प्रियॉन्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं एंड वायरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए. और लर्नर्स, जो वायरॉइड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं. मींस प्रियॉन्स की बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बनी होती है. प्रियॉन्स के पास कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, जबकि वायरॉइड्स की बॉडी सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आरएनए पर मुश्तमिल होती है और वायरॉइड्स के पास कोई और प्रोटीन्स नहीं होती. बोथ दीज पार्टिकल्स कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस इन सर्टेन प्लांट्स. प्रियॉन्स और वायरॉइड्स पौधों में इन्फेक्शियस डिजीज फैलाते हैं. दे आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ कैंसर. प्रियॉन्स और वायरॉइड्स कैंसर की भी वजह बनते हैं. कोरोना वायरस. Coronavirus is a virus identified in late 2019 in Wuhan, China. Learners, कोरोना वायरस एक वायरस है जो 2019 के आखिर में आइडेंटिफाई हुआ चाइना की सिटी वुहान में. तो लर्नर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है और आप इस लाइन को कर ले हाईलाइट. एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कोरोना वायरस कब आइडेंटिफाई किया गया. तो कोरोना वायरस 2019 में आइडेंटिफाई हुआ और चाइना की सिटी वुहान में. ये भी एक डिफरेंट एमसीक्यू बन सकता है कि कोरोना वायरस कहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ. तो लर्नर्स, कोरोना वायरस चाइना की सिटी वुहान में आइडेंटिफाई हुआ. It caused a pandemic of respiratory illness called COVID-19. कोरोना वायरस बेसिकली एक सांस की बीमारी थी जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता था, जिसे कहा गया कोविड-19. लर्नर्स, पेंडेमिक का लफ्ज तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बीमारी पूरी दुनिया को मुतासिर करे. द वायरस प्राइमरीली स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, स्नीज, टॉक्स और ब्रीथ्स. कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है? तो लर्नर्स, एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसे कोरोना वायरस की शिकायत है, जब वो खांसेगा, छींकेगा, बात करेगा या सांस लेगा तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हवा में शामिल होंगे. इट्स मीन वो हवा में वायरस को स्प्रेड करने का सबब बनेगा. इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सरफेसेस कंटेमिनेटेड विद द वायरस. फर्ज कर लेते हैं एक शख्स को जिसे कोरोना वायरस है, छींक आई और वो मुंह पर हाथ रखता है, तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उसके हाथ पर लगेंगे और अगर वो किसी सरफेस को टच करेगा, जैसे कि दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के हैंडल को पकड़ेगा, इट्स मीन वो दरवाजे का हैंडल कंटेमिनेट हो जाएगा. अब दूसरा जो हेल्दी पर्सन उस दरवाजे को खोलेगा हैंडल को पकड़कर, तो उसे जरासीम मुंतकिल हो जाएंगे. अब सवाल ये पैदा होता है, बचा कैसे जाए इस वायरस से? Wearing a mask over nose and mouth can help to prevent the spread of disease. अगर मुंह और नाक को मास्क से कवर कर लिया जाए तो इस बीमारी के फैलाव में बहुत मदद मिल सकती है. Common symptoms of this disease include fever, cough, shortness of breath, fatigue, body aches, loss of taste or smell, sore throat and headache. कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स को कोरोना हो गया है? तो उसकी आम सिम्टम्स जो देखी गई उनमें था फीवर, बुखार हो जाता था, खांसी होती थी, सांस फूल जाता था, मतलब आप बात करते हुए भी ऐसे फील होता है कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उन्हें सांस चढ़ रहा हो, थकावट फील होती थी, बॉडी में दर्द महसूस होती थी, स्मेल और टेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाते थे, ना आपको स्मेल आएगी और ना ही टेस्ट आएगा, आपका गला खराब हो सकता है और सर दर्द की भी शिकायत शामिल थी. In some cases, it can lead to severe respiratory problems, especially in older adults and people with underlying health conditions. कुछ केसेस में लर्नर्स ये बीमारी severe respiratory problems की भी वजह बनी, खास तौर पर बूढ़े लोगों में.
क्योंकि बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी भी कम होती है और उन लोगों को कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया जो ऑलरेडी किसी बीमारी से लड़ रहे थे। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली विथ सोप फॉर एटलीस्ट 20 seconds और यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर विद एटलीस्ट 60% अल्कोहल कैन ऑल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो साइंटिस्ट ने लर्नर्स ये तजवीज़ किया कि आप साबुन से कम 20 सेकंड्स तक धोएंगे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, खास तौर पर उस सैनिटाइजर का इस्तेमाल जिसमें 60% अल्कोहल मौजूद होगा। वैक्सीनेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड-19। कोविड-19 की एक वैक्सीनेशन भी मुतारिफ करवाई गई जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया। वैक्सीन्स हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट द वायरसेस reducing the severity of the disease. Vaccines learners basically उसी वायरस को जो कोरोना वायरस फैलाता है उसको इतना वीक कर दिया जाता है और उससे वैक्सीन बना दी जाती है। उस वैक्सीन को जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो बॉडी अपने आप को इम्यून कर लेगी और जब ओरिजिनल वायरस बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी के पास ऑलरेडी एक डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा और वो बीमारी से लड़ सकेगी। लर्नर्स, ये था वायरस का छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।